गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र स्वयं में एक विस्तृत विचारधारा है, इसलिए विद्वानों ने इस पर विभिन्न मतभेद दिए कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग कौन करता है, किस प्रकार कर सकता है, शासक या शासित वर्ग में किस प्रकार संबंध होते हैं। इन सब कारणों को देखते हुए विभिन्न विद्वानों के द्वारा लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए। तो प्रमुख सिद्धांत एवं दृष्टिकोण हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। सबसे पहला है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। नंबर 4 है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। और नंबर 5 है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। यहाँ से प्रश्न 1 अंक का भी पूछा जा सकता है और 4 अंक का भी पूछा जा सकता है। यदि 2 सिद्धांतों का विस्तार से लघुत्तरात्मक प्रश्न भी पूछा जाता है। और जैसे ये लोकतंत्र के सिद्धांत है, यहाँ से प्रमुख विचारक पूछ लिए जाते हैं। और देखो 2018, 19 और 20 में सिद्धांतों से मुख्य विचारकों के बारे में 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। इस सिद्धांत का विकास पश्चिमी देशों में हुआ। कहाँ हुआ? पश्चिमी देशों में। इसलिए इसे पश्चिमी सिद्धांत भी कहा जाता है। पश्चिमी सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत सबसे अधिक प्रसिद्ध रहा, इसलिए इसको लोकप्रिय सिद्धांत भी कहते हैं। प्रमुख विचारक होब्स, रूसो, अब्राहम लिंकन।
इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं होब्स, रूसो, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की एक परिभाषा भी दी गई जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं। जैसे नंबर 1 है व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी होता है और वह अपने हित व अहित के बारे में जानता है। यानी कि यह सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी होता है और वह अपने हित व अहित के बारे में जानता है। उसको जानकारी होती है कि ये ऐसा करने से हमारा हित होगा और ऐसा करने से हमारा अहित होगा। नंबर 2 शासन का गठन जनता द्वारा किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत ये मानता है कि शासन का गठन जनता के द्वारा किया जाना चाहिए। नंबर 3 है शासन का संचालन जनता द्वारा किया जाना चाहिए। तीसरी मुख्य मान्यता है इसकी शासन का संचालन जनता द्वारा किया जाना चाहिए। नंबर 4 है शासन की शक्ति का आधार जनता की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। शासन की शक्ति का आधार जनता की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। ये इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं हैं। इसके बाद में नंबर 2 है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का बहुलवादी
सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। नंबर 2 है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। इसका मूल इसकी मूल विचारधारा बहुलवादी विचारधारा है। इसकी मूल विचारधारा बहुलवादी विचारधारा है। इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक लास्की, बार्कर व थोलेट। इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं लास्की, बार्कर और थोलेट। इस सिद्धांत का विकास रॉबर्ट डहल के द्वारा किया गया। ये प्रश्न भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का विकास किनके द्वारा किया गया। तो किनके द्वारा किया गया? रॉबर्ट डहल के द्वारा किया गया। वर्ग ये। इसके बाद नंबर 3 है लोकतंत्र का सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। इस विचारधारा का प्रमुख केंद्र अभिजन वर्ग है। इस सिद्धांत का प्रमुख केंद्र क्या है? अभिजन वर्ग यानी विशिष्ट वर्ग। इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्का या मोस्को, पेरेटो
रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्को और पेरेटो इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। 2019 में 1 नंबर में प्रश्न पूछा गया कि रॉबर्ट मिचेल्स द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बताइए। तो इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम है दी पॉलिटिकल पार्टीज। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया द पॉलिटिकल पार्टीज। और मॉस्को द्वारा भी एक कृति लिखी गई जिसका नाम था द रूलिंग क्लास। द रूलिंग क्लास। ये दोनों ही कृति 1 नंबर में पूछी जा सकती है। यानी कि रॉबर्ट मिचेल्स द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था द पॉलिटिकल पार्टीज, और मॉस्को द्वारा एक कृति लिखी गई जिसका नाम है द रूलिंग क्लास। इसके बाद अगला सिद्धांत आता है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। नंबर 4 है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। यह सिद्धांत आर्थिक लोकतंत्र को प्रस्तुत करता है। आर्थिक लोकतंत्र को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है? आर्थिक लोकतंत्र को। प्रमुख विचारक हैं कार्ल मार्क्स, लेनिन, और स्टालिन। इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं कार्ल मार्क्स, लेनिन और स्टालिन। इसके बाद अगला सिद्धांत आता है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। नंबर 5 है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। यह सिद्धांत लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत का मिला जुला रूप है। अर्थात हम कह सकते हैं उदारवादी सिद्धांत प्लस मार्क्सवादी सिद्धांत
बराबर समाजवादी सिद्धांत। अर्थात लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों का मिला हुआ रूप लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत को कहलाया। यह सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर बल देता है। किस पर बल देता है? समाजवादी विचारधारा पर। यानी कि सभी का विकास हो। इसके बाद हम देखेंगे लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। लोकतांत्रिक शासन के दो प्रकार हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक तो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और नंबर 2 है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतांत्रिक शासन के दो प्रकार होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और नंबर 2 है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहले हमने पढ़ लिया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड के कुछ प्रांतों में पाया जाता है। ये प्रश्न 1 नंबर में अभी 2019 में पूछा भी गया है इससे प्रश्न कि वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? स्विट्जरलैंड के कुछ प्रांतों में पाया जाता है। यहाँ प्रांतों को कैंटन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंटन। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, नीतियां बनाते हैं, शासन करते हैं, नीतियां बनाते हैं, प्रशासनिक नियुक्तियां करते हैं,
जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं, सरकार का गठन करते हैं। और यह चुनी गई सरकार विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाती है, प्रशासनिक नियुक्तियां करती है और शासन का संचालन करती है। वर्तमान में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां लोकतांत्रिक प्रणाली पाई जाती है वहां सभी जगह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। एक छोटे राज्य या भूभाग पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रभावी हो सकता है, लेकिन एक बड़े भूभाग या अधिक बड़े क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही प्रभावी होता है। इसके बाद हम देखेंगे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। अब देखेंगे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 है लोकतंत्र जनता का शासन है। पहली विशेषता है लोकतंत्र जनता का शासन है, यानी कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र कैसा शासन है? जनता का शासन है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, जैसे किसी भाषा, लिंग, जाति, क्षेत्र आदि, यानी कि किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। नंबर 2 विशेषता है लोकतंत्र जनता द्वारा निर्मित शासन है। यानी कि हम लोकतंत्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा किया जाता है। अगली विशेषता है लोकतंत्र शासन का एक साधन है, साध्य नहीं। लोकतंत्र शासन का एक साधन है, साध्य नहीं। यानी कि लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और जनता के सामने या जनता के विकास के लिए विभिन्न सुझाव रखते हैं। यानी कि हम चुनाव जीत गए तो आपके क्षेत्र में ये काम करवा देंगे। अगर वो काम को पूरा नहीं करते हैं चुने जाने के बाद भी, तो जनता अगली बार ऐसे प्रतिनिधियों को
वोट नहीं देती है। इसलिए यह एक शासन का साधन है, साध्य नहीं। यानी कि कोई भी नेता या राजनेता जो चुनाव लड़ता है वो फिक्स नहीं रहता। यानी कि यदि जनता का विकास, जनता का या क्षेत्र का विकास करेगा तो वह राजनेता प्रभावी रहता है। और यदि कोई राजनेता जनता की नहीं सुनता है तो जनता उसको, ऐसे राजनेता को फिर आगे वोट नहीं देती है, यानी कि उसका वर्चस्व खत्म हो जाता है। अगली विशेषता है लोकतंत्र। जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है। जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वे क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करते हैं ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। यानी कि वो पूर्ण रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगली विशेषता है लोकतंत्र। लोकतंत्र विकासशील साधन है। यानी कि लोकतंत्र में चुने गए प्रतिनिधियों का मुख्य उद्देश्य होता है क्षेत्र का विकास करना, जनता का विकास करना, देश का विकास करना। बाकी कल पढ़े, ठीक है। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश